आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। बराबर द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा पर चलती हुई सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं तो उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। यदि वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर ना हो तो भी क्या उनके वेग प्रत्यास्थ सीधी टक्कर में बदल जाएंगे, ये हमें बताना है। जैसा कि हमें पता है, अगर दो द्रव्यमान है क्या जिनके द्रव्यमान समान हो और क्या इस तरह से दोनों द्रव्यमान रखें, एक का वेग अगर शून्य रहता है, मान लेते हैं एक वेग हमारा शून्य है और एक हमारा क्या कहते हैं इस v वेग से गति करता है, तो जब टक्कर होता है तो टक्कर के बाद मान लेते हैं हमारे पास ए क्या था, ए था, ए हमारा बी था, ए गोला था, ए बी गोला था, जिनके द्रव्यमान क्या थे, दोनों के द्रव्यमान समान थे। अब अगर इनके बीच में टक्कर होगी, एक हमारा स्थिर है, एक हमारा v वेग से गति कर रहा है, तो इस तरह से जब टक्कर होगी तो ये हमारा टक्कर के बाद का समय होगा। अब टक्कर के बाद क्या होगा, हमारा ये दोनों आपस में वेग को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। मतलब कि जो वेग जिसका वेग 0 था उसके पास वेग क्या हो जाएगा, ये v अपना जो ए गोला था वो अपना वेग बी को दे देगा और जो बी के पास वेग था वो ए के पास चला जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए गोले के पास बी के पास कितना वेग था, हमारा शून्य था, तो वेग हमारा क्या होगा, ए के पास चला आएगा और ए का वेग 0 हो गया। चूंकि जो हमारा गोले परिवर्तित अपना वेग को परिवर्तित कर लेते हैं यदि उनके द्रव्यमान समान रहते हैं। और अगर बी का देखेंगे तो बी के पास कितना वेग आ जाएगा, ए का वेग बी के पास चला जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे वी गोला हमारा ए वेग से वी वेग से गति कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर दो वस्तुएं क्या जिनका द्रव्यमान समान है, अगर उनके बीच टक्कर होती है तो क्या करते हैं, अपने वेग को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब जो पहली वेग वस्तु जिसके पास वेग वी रहता है, टक्कर के बाद उसका वेग शून्य हो जाता है और टक्कर के बाद देखेंगे तो जो वेग जिसका शून्य रहता है वो हमारा v वेग से गति करने लगता है। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का वेग परिवर्तित कर लेते हैं टक्कर के बाद। पर अगर हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उनके वेग आपस में बदल जाते हैं यदि उनके द्रव्यमान सेम रहते हैं। ठीक, यदि वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर ना हो तो भी क्या उनके वेग में कोई भी परिवर्तन होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास इस तरह से एक द्रव्यमान थी m2, ये हमारा m2 था और ये हमारा क्या था, m1 था। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा क्या था, m1 था। अब हम कह रहे हैं कि हमारा ये u वेग से गति कर रहा है, ये हमारा क्या है, v वेग से गति कर रहा है। अब देखेंगे अगर ये जाके m1 से टकरा जाए, m2 जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है m1 से, तो यहाँ से जाके इसको टकराएगा तो इसके वेग में चूँकि m2 बहुत ज़्यादा बड़ा है, m1 बहुत छोटा है उसकी तुलना में, तो अगर ये v वेग से जाके इससे टकराएगा, इस तरह से मान लेते हैं जाके इससे टकराएगा, तो यहाँ से देखेंगे इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये बड़ा वाला जो द्रव्यमान होगा अभी भी टकराने के बाद भी u वेग से गति कर रहा होगा, इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि अगर उनके द्रव्यमान दोनों अलग अलग रहते हैं तो यहाँ से देखेंगे उनका वेग में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम हमेशा याद रखिएगा कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर ना हो तो भी क्या उनके वेग में प्रत्यास्थ सीधी टक्कर में बदल जाएंगे, वेग उनके नहीं बदलेंगे। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो m2 द्रव्यमान था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसका वेग क्या था, u था टकराने के पहले। अभी जाके m1 द्रव्यमान जो बहुत छोटा था v वेग से जाके इस बड़े द्रव्यमान से टकरा जाता है। तो टकराने के बाद भी हम देखेंगे कि इसकी जो हमारा जो m2 द्रव्यमान इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये u वेग से गति कर रहा है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि द्रव्यमान बराबर ना हो तो भी क्या उनके वेग प्रत्यास्थ सीधी टक्कर में बदल जाएंगे, तो उनका वेग नहीं बदलेगा अगर उनके द्रव्यमान दोनों बराबर ना हो। जैसे कि हम देखते हैं कोई वस्तु बच्चा जाके ट्रक से टकरा जाता है तो हम देखते हैं ट्रक के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर ट्रक स्थिर रहती है तो उस ट्रक अभी भी स्थिर रहती है, बच्चा चाहे जितनी स्पीड से जाके ट्रक से टकरा जाए। तो अगर उनके वेग बराबर नहीं है तो उनके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। यदि उनके वेग द्रव्यमान उनके बराबर है तब जाके उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। जो स्थिर रहता है वो हमारा v वेग से गति करने लगता है, ये हमारा b वाला गोला v वेग से गति करने लगेगा और जो हमारा गति करता है वो हमारा टकराने के बाद स्थिर में आ जाता है। तो द्रव्यमान अगर सेम रहेंगे तो उनके वेग में परिवर्तन होगा, यदि द्रव्यमान सेम नहीं रहेंगे तो उनके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।